तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व तथा अनुवन वेग में संबंध। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ऑल पे सेट कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इस टॉपिक से पहले पढ़ाया था धारा तथा अनुवन वेग में संबंध। अब ये जो टॉपिक है हमारा धारा घनत्व तथा अनुवन वेग में संबंध, मैंने आपको धारा घनत्व भी पढ़ा रखा है, और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप धारा घनत्व तथा अनुवन वेग में मतलब धारा और अनुवन वेग में संबंध देख सकते हो। और मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट में एक वीडियो और पढ़ी है धारा घनत्व, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि धारा घनत्व कहते किसे हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। और तो धारा घनत्व का फॉर्मूला अगर आपको पता लग जाएगा धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। और आपको ये भी पढ़ा रखा है मैंने, अनुगमन वेग भी पढ़ा रखा है और अनुगमन वेग में संबंध भी पढ़ा रखा है। अनुगमन वेग में मैंने बताया है आपको कि अनुगमन वेग में जो अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा। जब हमने पढ़ाया था धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो उसमें निकल के आया था धारा घनत्व अनुगमन का फॉर्मूला। तो आप पिछली वीडियो में मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो पढ़ी है उनको देख सकते हो, आप इन चीजों को सीख जाओगे और ये टॉपिक्स को आप फिर इजीली बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों, चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप और क्या चाहते हो हमसे, है ना। मतलब आप जो भी टॉपिक चाहोगे हम उसी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बना देंगे, जो आपको मोस्ट लग रहा हो टॉपिक, ठीक है। अब चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध किसे कहते हैं, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। धारा घनत्व पहले मैंने बताया था कि धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, और धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको धारा घनत्व की जो डेफिनेशन है वो है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए हमारा एक क्षेत्रफल है, उससे हमारी जितनी विद्युत धारा गुजरेगी उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था। अनुगमन वेग भी मैंने आपको पढ़ाया था, और इस वीडियो में मैं अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध पढ़ा रहा हूँ। तो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, हम लिखेंगे बी नो दैट। तो दोस्तों, अगर आपने मतलब पहली वीडियो नहीं देख रखी है तो आपको थोड़ी समझने में कठिनाई हो सकती है। और आप अगर मेरी पहली वीडियो देख लोगे ना जाके, धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो आप बहुत ही इजी से समझ जाओगे। धारा घनत्व की वीडियो भी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो है, अनुगमन वेग की वीडियो है। आप इनको पढ़ लोगे ना तो आप इस टॉपिक को बहुत ही इजी समझ जाओगे। और मैंने बताया कि ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप अगर इसे नहीं सीखोगे ना तो आपके पिछले जो पढ़ाना आपने बेकार है वो, आप जब यही नहीं पता लगा पाओगे किसे कहते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। मुझे पता है, हम लिखेंगे सिर्फ बी नो दैट। हम जानते हैं कि हमने क्या करा था, हमने जो फॉर्मूला ड्रॉ करा था धारा घनत्व का वो क्या था, जे बराबर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को किस, ये है हमारा फॉर्मूला धारा घनत्व का। मैंने बताया था कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल एरिया को हम किससे शो करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल को ही हम बोलते हैं एरिया, उसके किससे शो करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। और धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं ना। मैंने ये बताया था आपको। अब मैं इसमें देखने वाला हूँ संबंध। मैंने आपको इसमें बताया था हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था अनुमान वेग में, तो उसमें हमारी धारा निकल के आई थी, हम जानते हैं। तो उसमें धारा निकली थी 9, तब आई बराबर उसमें धारा निकली थी, आई बराबर निकली थी NeAVD। ये हमारी क्या निकली थी, धारा निकली थी NeAVD। ये हमारी क्या निकली थी, आई का मान निकला था, है ना। हमने ये देखा था, आई बराबर था ये, आई बराबर ये हमें निकला था। अब हमने ये कैसे निकाला, अगर आपको ये सीखना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, वरना आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि कैसे निकाला था, है ना। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जे का ये धारा घनत्व का फॉर्मूला बना था वो कैसे बना था। एकांक क्षेत्रफल में घूमने वाली धारा को ही हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, आई बराबर मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब हम आपको अगर आई बराबर पता है ना, तो आप इसको ना बहुत ही इजी कर दोगे, है ना। तो मैं बताता हूँ, चलिए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से करेंगे। तो जे बराबर है हमारा आई
इंटू ए। अब आपको पता है क्या, आपको क्या पता है, आपको पता है कि आई का मान हमने दे रखा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक का जो मान है वो क्या रख देंगे, इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं ना, मतलब इसको समीकरण, इसका मान जो है हम इसमें समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण दो का मान समीकरण एक में, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर हम इधर लिख देते हैं समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर क्या करेंगे, हम समीकरण दो का जो मान है वो क्या कर देंगे, समीकरण एक में रख देंगे। अब समीकरण एक में रख देंगे तो चलिए देखते हैं हम समीकरण एक हमारी क्या है। तो हमारी समीकरण एक है जे बराबर, आई का मान क्या है, जे बराबर हमने देखा एन ई ए बी डी, ये क्या हमारी धारा है, इतनी क्या है हमारी धारा, धारा का मान हमारा ये है एन ई ए वी डी। अब क्या है, इसके इक्वल में क्या है, इक्वल में क्या है, एक है, ए है, एरिया, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। धारा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं हम जे से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा क्या है, जे है, जे से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें इसमें क्या चीज कॉमन दिख रही है, आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, ए से ए कैंसिल कर देंगे ना, ए से ए कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा यहाँ पर जे बराबर एन ई बी डी, एन ई बी डी, ये क्या है हमारा, क्या निकल के आएगा, धारा घनत्व निकल के आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को कमेंट करके बताना, मुझे तो लगता नहीं कि आपसे कुछ छिका है, इसमें कुछ बचा है, मुझे नहीं लगता, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा दिया है सब कुछ। अगर आसान लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दे जाना, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों अब मैं आपको फिर से एक बार दोबारा रिप्लाई करा देता हूँ इस टॉपिक्स को, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा कि धारा घनत्व तथा अनुबंध वेग में संबंध देखना चाहते हैं, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि धारा घनत्व जो फॉर्मूला होता है ये होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं ना, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। हमने इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब हमने देखा था पिछली वीडियोस में, हमने पढ़ा था कि अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने अनुगमन वेग का यानी आई, आई बराबर हम जानते थे, आई बराबर हमारा क्या निकल के आया था, एन ई ए बी डी, हमारा क्या निकल के आया था, ये आई बराबर निकल के आया था। और हम इस वीडियो में आई की सी का टाइप करेंगे। अब हमें धारा निकालनी है, मतलब धारा घनत्व, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में से हमें धारा निकालनी है, मतलब धारा घनत्व निकालना है, जे निकालना है, तो हमें आई का पता होना जरूरी है। मैंने बताया था आपको उस फॉर्मूले से आप कई सारी चीजें निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, आवेश भी निकाल सकते हो, उस फॉर्मूले से कई सारी चीजें निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरी पहली वाली वीडियो देख लेना, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप इसको बहुत ही मतलब कठिन समझ रहे होगे, वैसे कठिन तो नहीं है, मैंने बहुत ही इजी कर दिया है आपको, फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम दोबारा से समझा देते हैं आपको कि देखिए एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। नाउ हम जानते हैं कि धारा का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई ए बी डी, धारा बराबर हमारा कितना होगा, एन ई ए बी डी, जिसमें एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, बी डी क्या है, अनुगमन वेग है ना। मैंने आपको बता दिया है, इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कौन सा क्या है, एन क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल है, बी डी क्या है, अनुगमन वेग है। मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले से आप कई सारी चीजें निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो, बीडी यानी अनुगमन वेग भी निकाल सकते हो, इसे बटे में पहुंचा देना, ऐसे कर देना, अनुगमन वेग निकल जाएगा, बीडी इसके बटे में, एरिया क्षेत्रफल इसके बटे में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान भी बताया था मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान। एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन का मान भी रख देंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है उसे रख देंगे। हम इससे कई सारी चीजें निकाल सकते हैं, है ना। और फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि समीकरण एक से हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, धारा घनत्व निकालेंगे। हमने धारा घनत्व का फॉर्मूला देखा, हमने देखा कि अगर धारा घनत्व निकालना है तो पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, और क्या पता नहीं है, विद्युत धारा पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि धारा तो हमें पता है, हमने पिछली बार देख ली थी धारा कितनी निकल के आई है, तो हमने धारा देख ली थी, तो धारा बराबर इतना था, तो हमने धारा का मान क्या रख दिया, समीकरण दो में रख दिया। समीकरण दो में जैसे ही हमने धारा का मान रखा, हमने देखा कि नीचे भी ए है ऊपर भी ए है, यानी नीचे भी क्षेत्रफल ऊपर भी क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कैंसिल कर देंगे, ए से काट देंगे, तो जे बराबर हमारा कितना निकल गया है,
NEVD। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे पास। थैंक यू।